बच्चों क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे एकदम से। तो आज हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सवालें करेंगे जो है गुणनखंड की। आज आप सबको पूरा का पूरा गुणनखंड एकदम सिखा देंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं ना एकदम सीखने के लिए? ठीक है, बढ़िया से तो पेन कॉपी लेकर के बैठिए और जल्दी जल्दी सवालों को लगाइए। टाइम ना ख़राब करिए बच्चों, ठीक है। टाइम नहीं ख़राब करना है, बस सीखते रहना है चीज़ों को। समझ में आया ना? बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे। चलिए देखिए, हम यहाँ जो 10 है इस 10 का गुणा कराएंगे x स्क्वायर के गुणांक से। तो प्यारे बच्चों x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। कितना है? 1। अगर कुछ नहीं है तो गुणांक समझते हैं नहीं, पहले गुणांक समझ। जैसे x का गुणांक कितना है? -3। कितना है? -3। x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। x का गुणांक कितना है? यहाँ कुछ नहीं है तो 1। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। x का गुणांक कितना है? 16। बात समझ में आई कि नहीं? वैसे ही चलिए 10 का गुणा कराएंगे x स्क्वायर के गुणांक से, यानी 1 से। 10 एकम 10, गुणा कराने पर 10 आए और घटाने पर कितना आए बच्चों? 3 आए। कितना आए? 3 आए। यहाँ का सिंबल देखिए क्या है? माइनस है ना। गुणा कराने पर 10 आए और घटाने पर 3 आए। सोचो ऐसी दो संख्याओं को आप सोचिए जिनका हम गुणा कराएं तो बच्चों कितना आए? 10 आए। गुणा कराएं तो कितना आए? 10 आए। अगर उन दो संख्याओं को हम घटा दें, क्या कर दें? घटा दें तो 3 आए। बताइए वो संख्या क्या होगी? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटाएंगे 3। ठीक है ना? कितना बढ़िया से समझ गए हम लोग। चलिए देखिए x स्क्वायर माइनस, ठीक, 5 माइनस 2, 3 के स्थान पर लिखा 5 माइनस 2 x है, उतार दीजिए -10। बताइए यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत है? नहीं। आगे देखिए x स्क्वायर, अब इस माइनस का गुणा हम अंदर करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, 5 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा? 5x। फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 का गुणा x में कराइए कितना होगा? 2x प्लस में 10। बात समझे कि नहीं सब लोग? ठीक है। अब यहाँ पे कितना पद हो गया? 4। पहले एक बात समझ लीजिए, आप लोग जल्दी से फिर से कॉपी में लिखिए, जल्दी से पेन उठाइए, कॉपी में लिखिए। आप ये बताइए प्लस प्लस का गुणा कितना होता है? जल्दी बताइए। माइनस माइनस का गुणा कितना होता है? आप लोग जल्दी बताइए। प्लस माइनस का गुणा कितना होता है और माइनस प्लस का गुणा कितना होता है? हमने बताया था ना आपको। चलिए देखते हैं। प्लस प्लस का गुणा प्लस, बोलो मेरे साथ, प्लस प्लस का गुणा प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस। गुणा की बात कर रहे हैं, गुणा। प्लस माइनस का गुणा माइनस और माइनस प्लस का गुणा भी क्या होता है? माइनस। याद कैसे करेंगे? देखो समान चिन्हों का जो गुणा होता है बच्चों, समान चिन्हों का गुणा, यानी समान बराबर चिन्ह रहेंगे। जैसे प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा, समान चिन्हों का गुणा क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस है तो इनका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। और असमान चिन्ह से यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस से गुणा कराएंगे क्या आएगा? माइनस। यहाँ माइनस से प्लस से गुणा कराएंगे क्या आएगा? माइनस। क्या बात समझ गए कि नहीं आप लोग? बताइए जल्दी से, बात समझे कि नहीं? ठीक। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। अब बताइए इनमें और इनमें क्या कॉमन है? तो x कॉमन है बच्चों। क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा? x माइनस, यहाँ क्या बचा? 5। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अच्छा इन दोनों पदों में बताइए क्या कॉमन है बच्चों? प्लस 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या है? x प्लस 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है ना बच्चों? तो कहीं गड़बड़ हो गया। कहाँ गड़बड़ हुआ? यहाँ बच्चों गड़बड़ हो गया ना। ये यहाँ पे माइनस था, हम लोगों ने प्लस लिख दिया। ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? x माइनस 5 कॉमन है। x माइनस 5। बताइए इनमें और इनमें क्या कॉमन है? x माइनस 5 कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा? x प्लस 2। बहुत आसान सवाल था। चलो एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। कैसे? देखिए 10 का गुणा कराएंगे x स्क्वायर के गुणांक से तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, गुणा कराने पर 10 आए और घटाने पर कितना आए? 3। तो 5 दूना 10 और 5 में से 2 घटेगा कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो हमने लिखा x स्क्वायर माइनस
5 माइनस 2, 5 माइनस 2, और ये x था, x लिख दिया, माइनस 10, माइनस 10। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का गुणा माइनस 5 का गुणा x में करेंगे 5x, माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 का गुणा x में करेंगे 2x, और यहाँ माइनस था, माइनस लिख दिया, और 10 है 10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इन दोनों पदों में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, x लिख दिए, तो यहाँ क्या बचा x, और माइनस क्या बचा 5, और इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, प्लस 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 2 पंचे 10। इन दोनों पदों में अब क्या कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन है, x माइनस 5 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा प्लस 2। बात समझ में आई ना। जल्दी से अब दूसरी सवाल देखते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके दूसरी सवाल लगाइए, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, चलो ठीक है। तो बच्चों पहले 6 का गुणा हम कराएंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से। 6 का गुणा कहाँ कराएंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 2 है, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ऐसे दो संख्याएं सोचिए जिनका गुणा कराएं, जिनका हम गुणा कराएं तो क्या है 12 आए, जिनका गुणा कराएं तो 12 आए, और जिनको यहाँ माइनस लगाए ना, जिनको घटाएं तो घटाने पर क्या है बच्चों, यहाँ बताइए क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो गुण घटाने पर 1 आए, घटाने पर 1 आए, तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, 4 तिहाई 12, और 4 में से जब 3 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ गए कि नहीं, अच्छे से समझ गए ना। तो देखिए अब आगे, तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3, और क्या है x माइनस में 6। हमने 1 के स्थान पे क्या लिखा है, 4 माइनस 3, फिर x माइनस 6। फिर से देखिए 2x स्क्वायर प्लस प्लस का गुणा प्लस 4 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 4x, प्लस माइनस का गुणा प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 3x माइनस 6। अब इन दोनों पदों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों पदों में क्या देखिए क्या कॉमन है, 2 और x कॉमन है। जब 2x कॉमन ले लेंगे, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ है 2x, जब वो कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा x, क्या बचा बच्चों x, और यहाँ पे 2 दूना 4, 2 बचा, और x कॉमन ही है। अब इन दोनों पदों में बताइए क्या कॉमन है, x यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, तो x कॉमन नहीं है। हम यहाँ पे -3 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन है -3, तो यहाँ बचा x। मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, अगर अंदर माइनस रहेगा, अगर आपने माइनस कॉमन लिया है, अगर अंदर माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, अगर प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। आप माइनस कॉमन लेंगे, अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब बताइए बच्चों इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है, x प्लस 2, x प्लस 2, और यहाँ क्या बचा 2x माइनस 3, यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे -3 बचा। इतनी बात समझ गए बच्चों। अब आइए इस सवाल को करते हैं, ठीक है। चलिए ये बस सवाल आप लोग करते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग करके जल्दी वीडियो पॉज करिए, सवाल को करके बताइए, जल्दी से करके बताइए, ठीक है। आइए देखिए 14 का गुणा हम कराएंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से। 14 का गुणा हम कराएंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है 2, कितना है बच्चों 2 है। तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, गुणा कराने पर 28 आए और जोड़ने पर क्या है 16 आए। जोड़ने पर कितना है 16 आए। तो सोचिए दो नंबर क्या होंगी। अब आप लोग सोचिए, हम कुछ देर मौका देते हैं आपको कि गुणा कराने पर 28 आए, गुणा कराने पर क्या आए 28 आए, और जोड़े तो कितना आए 16 आए, जोड़े तो कितना आए 16 आए। सोचिए ऐसे क्या नंबर आप कहोगे सर 7 चौक 28, 7 चौक 28 होगा। तो बच्चों 7 और 4, 7 चौक 28 तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ 7 4 कितना हो जाएगा 11। हमें चाहिए कितना 16 चाहिए। कितना चाहिए, दिमाग लगाओ खूब, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। तो हम कर दें 14 दूनी 28 और 14 और प्लस 2 16, 14 2 16। चलिए करते हैं बहुत बढ़िया से। देखो 2x स्क्वायर प्लस 16 की जगह लिखेंगे 14 प्लस में 2 और यहाँ उतार लेंगे x, प्लस में क्या लिखेंगे 14। कोई दिक्कत नहीं। देखो 2x स्क्वायर, अब प्लस प्लस का गुणा प्लस, 14 गुणा x में करेंगे हो जाएगा 14x, प्लस प्लस का गुणा प्लस, 2 का गुणा x में कराएंगे 2x प्लस 14। ठीक है। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है 2 और क्या कॉमन है x। 2x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचा x प्लस 2 7
14 और x कॉमन ही है। अब प्लस इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। यहाँ क्या बचा, x प्लस 2 7 14। अब बताइए इन दोनों पदों में क्या कॉमन है आपको, x प्लस 7, x प्लस 7। याद रखिए अगर ये और ये ब्रैकेट समान है तो जान लीजिए आपकी सवाल क्या है, सही है। आपकी सवाल क्या है, सही है। तो अब यहाँ क्या बचा, 2x प्लस 2x प्लस 2। अगर एक लाइन हम और करना चाहें, इस सवाल को एक लाइन और करना चाहें तो हम कर सकते हैं। देखो यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है तो हम लिख सकते हैं 2 और x प्लस 7 और यहाँ पे बचा 2 का कॉमन ले लिए x और प्लस में 1। कोई दिक्कत है बच्चों, बताइए। यहाँ तक किसी भैया को कोई प्रॉब्लम है तो बताए, नहीं ना। अब अगली सवाल करते हैं, ठीक। आइए बच्चों अगली सवाल करते हैं। देखिए यहाँ 6 का गुणा किस में कराएंगे, आप बताइए अब 6 का गुणा किस में कराएंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक में। 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18। गुणा कराने पर 18 आए और जोड़ने पर कितना आए, 9 आए। गुणा कराने पर 18 आए और जोड़ने पर कितना आए, 9 आए। तो साफ साफ है 6 तिरिक 18, 6 3 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, हम 9 की जगह लिख दें 6 प्लस 3। अब आप सोच के देखो 6 तिरिक 18 जब गुणा कराएंगे और 6 3 9 आ जा रहा है कि नहीं, x प्लस में 6। आप इस बात को समझ रहे हैं ना बच्चों, बहुत बढ़िया। 3x स्क्वायर, अब इस प्लस का अंदर गुणा होगा। देखो जब प्लस रहता है ना तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, हम ऐसे लगातार करते चले जाते हैं। क्योंकि प्लस रहेगा तो कितना भी गुणा कराएंगे प्लस प्लस प्लस, सबका गुणा क्या ही हो जाएगा, प्लस ही होना है। समझ रहे हैं नहीं, देखो प्लस प्लस का गुणा प्लस, 6 का गुणा x में 6x, प्लस प्लस का गुणा प्लस, 3 का गुणा x में 3x प्लस 6। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों नहीं। इन दोनों में क्या, देखो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। देखो पहले 3 पद था, हमने मध्य पदों को 2 पदों में तोड़ दिया, अब हो गए 4 पद। अब हम 2 पद में आराम से कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे कॉमन लेते हैं, इसमें और उसमें क्या कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है और x कॉमन है। 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, x और प्लस। देखो जब 3x कॉमन ले लिए, जब 3x कॉमन ले लिए हमने तो 3 का भाग दो, इसमें 3 दूनी 6, x से x में भाग दोगे 1, तो x भी कॉमन है। तो यहाँ कितना बचा, x प्लस 2। अब फिर से ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है, 3 कॉमन है। यहाँ क्या हो जाएगा, x और यहाँ 3 से 2 में 6 में भाग दो, 3 से 6 में भाग दो, 3 दूनी 6। अब देखो 2 पद हो गया, 1 पद और 2 पद। पद किससे अलग होते हैं, प्लस और माइनस से पद अलग होते हैं ना। देखिए इसमें उसमें क्या कॉमन है, x प्लस 2। क्या कॉमन है बच्चों, x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है। समझ रहे हैं ना, x प्लस 2 कॉमन है। यहाँ क्या बचा, 3x और प्लस में यहाँ क्या बचा, 3x प्लस 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो ये वाली सवाल देखते हैं बच्चों। ये वाली सवाल क्या है, देखिए 24 का गुणा 4 में कराइए। 24 चौको 96। जगह 24 का पहाड़ा याद है, नहीं याद है कोई बात नहीं, सब लोग 25 तक पहाड़ा याद कर लो। गणित सीखनी है सब लोग 25 तक पहाड़ा कैसे भी करके याद कर लो, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। 25 तक पहाड़ा याद कर लो बच्चों। देखो 24 का 24 एक कम 24, 24 दूनी 48, 24 तीन 72, 24 चौको 96। गुणा कराने पर 96 आए। चलिए गुणा कराने पर कितना आए, 96 बच्चों, 96 आए। और जब जोड़ें, यहाँ जोड़ है ना, यहाँ देखा करिए, जब जोड़ें तो कितना आए, 20 आए। अब ऐसे 2 नंबर हमें सोचने हैं कि हम ऐसे 2 नंबर सोचें कि अगर उन नंबरों का हम गुणा कराएं, उन अंकों का गुणा कराएं तो हमको 96 मिले, और जब उन अंकों को जोड़ें तो कितना मिले, 20 मिले। तो कैसे करें, देखो नहीं हो रहा है आइडिया, तो एक काम करिए, 24 चौको 96 ना, तो हम आपको एक आइडिया बताते हैं। आप ना 96 का गुणनखंड कर लीजिए। अच्छा गुणनखंड आता है आप लोगों को, ठीक है कोई बात नहीं, हम गुणनखंड सिखा देंगे। आपको नहीं आता, हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एकदम बेहतरीन ढंग से गुणनखंड आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक। देखिए 2 चौको 8, 2 चौको 8। अब यहाँ कितना बचा, 1। अब 2 8 16, फिर से 2 काटिए, 2 कटेगा भी, 2 दूना 4, 2 चौको 8, अभी भी देखो कटेगा, 2 1 का नम 2, 2 दूना 4, अभी भी 2 कटेगा, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3। अब इसी में आप अंदाज़ा लगाइए, आपको अंदाज़ा लगाना है कि हम गुणा कराएं तो 96 आए और जोड़े तो 20 है। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 8 96 और 12 और 8 20, 12 8 20। ऐसे आपको अंदाज़ा लगाना है, धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो अब देखिए 12 8 96, 12 8 20, समझ गए हम लोग। आइए देखते हैं,
अब यहाँ देखो 4x² प्लस यहाँ पे लिखेंगे 12 + 8, 20 की जगह हमने लिखा है 12 + 8, यहाँ x उतार लेंगे प्लस 24 + 24, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 4x² प्लस 12 का गुणा x में कराइए 12x प्लस का गुणा प्लस 8 का गुणा x में कराइए 8x और प्लस 24, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहले 3 पद था, अब 4 पद हो गया, अब 2 पदों में आपको कॉमन लेना है। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, आपको 4 दिख रहा है, देखो 4 इसमें है, 4 तिहाई 12 भाग जा रहा है ना। देखो यहाँ x² है, यहाँ x है, x भी कॉमन है 4x। खूब अच्छे से बार बार वीडियो देखिए, आप देखिए ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत आराम से समझ में आएगा, ठीक है। देखो 4x कॉमन हो गया, यहाँ क्या बच्चा x प्लस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब देखिए आप इसमें देखिए क्या कॉमन है, कुछ 8 यहाँ है। अब देखिए इसमें 8 है, भाग दीजिए 24 में, 8 तिरिक 24 कट जा रहा है ना, इसका मतलब इसमें 8 है ना। हाँ, जब 24 का गुणनखंड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, तो 8 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ x है, यहाँ x है, नहीं है तो x कॉमन नहीं है, तो x यहाँ लिख दीजिए 8 तिरिक 24। अब फिर देखिए अब ये 2 पद आपको मिले, इन दोनों पदों में यहाँ भी x + 3 है, यहाँ भी x + 3 है, तो हम x + 3 को क्या ले लें, पुनः कॉमन ले लें। क्या कर लें, पुनः कॉमन ले लें दोबारा। अब यहाँ क्या बचा 4x और प्लस में 8, प्लस में 8। देखो अगर जैसे ये वाली सवाल थी, अगर इसमें चाहे तो अभी एक स्टेप और हो सकता है। क्या है एक स्टेप हो सकता है, आप देखिए यहाँ इन दोनों पदों में देखो, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, बताइए। 3 को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। जब 3 हम कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ x + 2 है, तो यहाँ पे x बचेगा और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 1। बात समझे कि नहीं, फिर से देखिए, देखो जैसे यहाँ 4 है, बताइए इसमें 4 है, 8 में 4 से भाग दीजिए 8 में, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बार में जा रहा है कि नहीं, 4 दूनी 8, 2 बार में जा रहा है ना, इसका मतलब इसमें 4 कॉमन है, तो हम यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ x + 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ x बचा और प्लस यहाँ 4 दूनी 8। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, अगली सवाल कराएं। चलिए बच्चों ये वाली सवाल देखिए, थोड़ा आपको ऐसे लग रहा होगा बढ़िया है नहीं, ठीक है, आप समझ चुके हैं सवालों को। देखिए 50 का गुणा हम x² के गुणांक से कराएंगे, 50 का गुणा हम 5 से कराएंगे। तो बताइए 50 का गुणा अगर हम 5 में कराएं तो कितना होगा, 5 25 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250, 250। अगर हम 50 का गुणा बच्चों, अगर हम 50 का गुणा 5 में कराएं तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो बच्चों गुणा कराने पर 250 आए और जोड़ने पर कितना आए, 35 आए। अब आप लोग इसको सोचिए कि अगर हम गुणा कराएं तो 250 आए और यदि हम जोड़ें तो कितना आए, 35 आए। तो बहुत नॉर्मल सी बात है बच्चों। 25 दहम्मा यानी 25 गुणे 10 करेंगे तो हो जाएगा 250 और 25 में 10 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। समझ में आई बात, समझ में आई ना बात। 25 दहम्मा 250 और 25 10 35, बस आराम से कर लेते हैं। आइए देखिए बच्चों, 5x² अब प्लस यहाँ हम लिखेंगे 25 और प्लस में 10 और यहाँ क्या है x और प्लस में 50। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए 5x² अब प्लस का गुणा प्लस 25 का गुणा x में करेंगे कितना आएगा, 25x और प्लस का गुणा प्लस 10 का गुणा x में करेंगे कितना आएगा, 10x और प्लस में 50। समझ में आई बात इतना। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, आप देखिए, आप लोग देख के बताइए, जैसे वीडियो पॉज करिए और देख के बताइए, वीडियो को रोकिए ऐसे और देख के बताइए क्या कॉमन है इन दोनों में। देख लीजिए, देखो 5 और क्या कॉमन है, x, 5x, यहाँ पे x बचा और यहाँ 5 से भाग दीजिए 25 में, 5 25। अच्छा इन दोनों में आप देख के बताइए क्या कॉमन है, 10 कॉमन है, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 10 बचे 50, 10 बचे 50। अब देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, x + 5 कॉमन है और यहाँ पे क्या बचा 5x और प्लस यहाँ पे क्या बचा 10, यहाँ क्या बचा बच्चों 10। अच्छा आप लोग अगर चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं, एक स्टेप हम और कर सकते हैं बच्चों।
आप देख के बताइए क्या वो एक स्टेप है। अगर हम इसको और तोड़ना चाहें, जैसे यहाँ पे x + 5 है, अगर आप देखिए इन दोनों में यहाँ 5 है, इसमें 5 दूनी 10 है कि नहीं, तो 5 और ले लीजिए कामन। यहाँ पे x और प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। अब ऐसे ही हम इस सवाल को करते हैं, देखो 36 का गुणा हम करेंगे y स्क्वायर के गुणांक से। y स्क्वायर गुणांक कितना है 1, कितना है 1, तो 36 एक अन्नम 36, 36 एक अन्नम 36, गुणा कराने पर 36 आए और घटाने पर कितना है बच्चों 9 आए, घटाने पर कितना है 9 आए। सोच के देखिए, सोच देखिए, गुणा कराने पर 36 आए, यहाँ घटाना का निशान है तो हम घटाएंगे, तो घटाने पर कितना आए 9 आए, तो होता है कितना 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 और 12 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा, ठीक ना। तो y स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे 12 - 3, 12 - 3, 9 के प्लेस पे लिखेंगे 12 - 3 और यहाँ x है, x -36, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ y स्क्वायर, हमने कहा था ये माइनस है तो अंदर गुणा होगा ना, तो अगर माइनस के अंदर गुणा होगा, चिन्ह अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखो माइनस प्लस का गुणा माइनस, 12 का गुणा x में कराएंगे 12x, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 का गुणा x में कराएंगे 3x और यहाँ माइनस में 36, माइनस में 36, ठीक है ना। अब देखिए माइनस में 36, सॉरी यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे y है बच्चों, हाँ सही कर लीजिएगा, यहाँ पे y है, ठीक, यहाँ पे y है बच्चों, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे y है, ठीक ना, ठीक है। अब इन दोनों पदों में देखिए क्या कॉमन है, आपको y कॉमन है, क्या कॉमन है बच्चों y, यहाँ क्या बचा y और माइनस यहाँ पे क्या बचा 12, क्या बचा 12, देखिए y और कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा y और -12। अब इन दोनों पद में देखिए क्या कॉमन है, आप यहाँ y तो y नहीं है, y कॉमन नहीं है, यहाँ पे क्या कॉमन है y यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो y थोड़ी कॉमन होगा, यहाँ 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे। अब 3 से भाग दीजिए 36 में, 3 से भाग दीजिए 12 बार जाएगा, 12 3 36, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है y -12। अब यहाँ देखिए यहाँ हो गया y और यहाँ क्या बचा 3। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है, खूब बेहतरीन ढंग से समझिए अच्छे से और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में चैनल को जो है शेयर करिए, ठीक है बच्चों। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम जल्दी ही आपको, अगर आप लोग ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा प्यार देंगे, जो है हम जल्द ही आपको क्लास 10 की मैथ बेसिक से एकदम शुरू से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अभी बोर्ड एग्जाम फरवरी मार्च में आसपास होगा, हम पूरी मैथ अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बच्चों। जय हिंद।